So friends, in the previous video we have tried to understand the flux. Okay, and in the flux we have seen few equation. Phi, that is the flux, is equal to E A cos theta for constant electric field and constant area. Somewhere if we are given constant electric field, parallel lines of electric field, and the area is constant means we can calculate easily by width and length, then for that purpose we can use such equation. Furthermore, we have seen that the equation can be denoted by integration E dA E dot dA for any random area. Something like we are given some random area somewhere, the electric field is non-uniform and the area is non-uniform, then hypothetically we can conclude the flux using this equation. And then we just came to know about the Gauss law. The Gauss law that simply can be written as Q by epsilon naught. Okay, so in this law, Gauss law, we can find electric field associated with any closed surface. The closed surface must has charge inside within it. That charge can give us electric field, something like this. Okay, can be denoted by Q by epsilon. तो यहाँ पर जो Q by epsilon नॉट है उसमें Q में हमारा टोटल चार्ज आना चाहिए, मतलब कि जो भी चार्ज इंक्लोज होता है वो आना चाहिए. देन जनरल रिप्रेजेंटेशन वाज सिग्मा Q बाय एप्सिलॉन. तो ये बात जो थी हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी. अब यहाँ पर हम उसकी जो JEE नीट में जो मतलब MCQs आते हैं वो देखेंगे. तो पहली बात यहाँ पर मैं बता दूँ कि हमारा जो जनरल फॉर्म है इसका, मतलब कि ये जो गाउस लॉ है वो जनरल फॉर्म में हम लिखते हैं फाई इज इक्वल टू सिंपली चार्ज बाय द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ओके, अगर हमारा जो ये चार्ज है वो कोई मीडियम में रखा गया है, मतलब कि वाटर, केरोसिन, ऑयल एक्सेट्रा, कोई मीडियम में अगर रखा गया है तो यहाँ पर गाउस लॉ में क्या चेंजेस आएंगे. तो मैं बता दूँ दोस्तों आपको कि ये जो मीडियम यहाँ पर है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कोई ऑयल फिल किया गया है. ओके, और उसमें अगर हम चार्ज रख दें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा ये हमें फाइंड करना है. तो हम जाएंगे हमारे कूलम्स लॉ में. वहाँ पर मैंने बताया था कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के और अदरवाइज इट वाज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर. The equation for that was the permittivity of medium with respect to permittivity of vacuum. इसको बोलते हैं the permittivity of medium with respect to permittivity of the vacuum. ओके, तो यहाँ पर जो है वो इक्वेशन हमारा ऐसा बनेगा कि कोई भी मीडियम के लिए परमिटिविटी एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के. ओके, अगर यही गाउस लॉ कोई मीडियम के लिए अगर हमें अप्लाई करना है, देन आवर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग इज द फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाय द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस विल बी रिप्लेस्ड बाय द परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम. ओके, तो हमें जो मीडियम दिया गया है उसकी परमिटिविटी हम लिखेंगे. अगर ऐसा लिखेंगे तो Q बाय एप्सिलॉन की जगह हम क्या लिखेंगे, ये जो हमने कूलम्स लॉ में देखा था उस तरह से, एप्सिलॉन मीन्स एप्सिलॉन नॉट के. ओके, तो इसका एक MCQ हो गया कि भाई जो फ्लक्स होता है वो कोई भी मीडियम में कितना होगा. तो मीडियम में Q बाय एप्सिलॉन और अदरवाइज वी कैन से द Q बाय एप्सिलॉन नॉट के. और हम ये बोल सकते हैं वो
1/k टाइम्स होगा, मतलब के केथ पार्ट होगा उसका। मतलब जैसे हमने ये चीज़ देखी थी फोर्स में, आपने देखा था कि भाई अगर फ्री स्पेस में हम फोर्स देख ले तो वो होता है एफ इज इक्वल टू, कोई मीडियम में अगर हम देख ले मीडियम में फोर्स, तो दैट वाज द फोर्स इन फ्री स्पेस बाय के। तो ऐसा इक्वेशन हमारा यहाँ पर हुआ कि भाई कोई भी कोई भी मीडियम में फ्लक्स फाई डैश इज इक्वल टू क्यू बाय एप्साइलॉन, अगर हम लिखे तो क्यू बाय एप्साइलॉन नॉट के होगा। यहाँ पर क्यू बाय एप्साइलॉन नॉट मीन्स व्हाट, द फ्लक्स इन फ्री स्पेस बाय के, मतलब केथ पार्ट का होगा वो। तो हमारा जो मीडियम में फ्लक्स है वो डिक्रीज होगा, सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, देन यू विल से इट इज़ इन फ्री स्पेस। ओके, तो ये एक चीज़ थी जो हमें यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी थी। सेकंडली, एक दूसरा एमसीक्यू यहाँ पर हमारी बुक में दिया गया था, वो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे उसको लेकर। ओके, यहाँ पर ये एमसीक्यू एक दिया गया था, वो स्टूडेंट को जनरली पता नहीं चलता। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज आउट ऑफ 1 कूलम चार्ज इज, मतलब 1 कूलम का अगर हम चार्ज रखें तो उसमें से कितनी फील्ड लाइंस निकलेगी, कितनी फील्ड लाइंस उसमें से इमर्ज होगी। अगर ये फाइंड करना है देन अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज आउट ऑफ 1 कूलम चार्ज। तो अगर हमें नंबर फाइंड करना है, क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली फ्लक्स फाइंड करना है फ्रेंड्स। ओके, देन हियर इज अनदर एमसीक्यू कि भाई अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें फ्लक्स फाइंड करना पड़ेगा। और अगर हमें फ्लक्स फाइंड करना है तो हमारा इक्वेशन हमें लेना पड़ेगा, ये सेकंड थिंग है जो आप याद रखेंगे, फ्लक्स फाई, ये नोटबुक में आप लिख सकते हो। ओके, ये जो चीज़ मैंने बताई, इक्वेशंस बताए, फ्लक्स दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा गाउस लॉ है। ओके, चलो हमें बताया गया है कि भाई 1 कूलम चार्ज में कितनी लाइंस बाहर निकलेंगी, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बाय हमारा एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू लिखेंगे। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको दी गई है, अदरवाइज आप भी चूज कर, आप तो पता है 8.854 इंटू 10⁻12 SI। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 8.85 इंटू 10⁻12, और ये जो आंसर आपको मिलेगा दैट वाज द फ्लक्स और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है, वेन एवर इफ यू आर आस्क द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देन यू विल फाइंड सिंपली फ्लक्स। ओके, तो ये बात आपको दूसरी एक पता चल गई। इसमें कुछ और भी एमसीक्यूज हमें दिए गए हैं, और वो एमसीक्यू हम यहाँ पर सॉल्व करने के ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर फ्लक्स रिलेटेड कुछ एमसीक्यू दिए गए हैं। ओके, ये वाला, when 10 microcoulomb charge is enclosed by closed surface, the flux passing through surface is phi. Now minus 10 microcoulomb charge is placed inside closed surface, then the flux passing through the surface is, हमें यहाँ पर ये बात कही गई है एमसीक्यू में कि भाई we are given a closed surface, okay, that has plus 10 microcoulomb charge inside it। ओके, प्लस 10 माइक्रोकूलम चार्ज, तो हमारा जो फ्लक्स है, हमारा जो क्लोज सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स है दैट इज फाई। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू पुट अनदर माइनस 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड, देन यहाँ पर माइनस 10 माइक्रोकूलम का अगर हम चार्ज रख देते हैं तो फ्लक्स कितना होगा। नाउ यू नो
the flux can be given as q by epsilon naught. Here the q is the total charge enclosed by any surface. यहाँ पर +10 माइक्रोकूलम था, पहले ही उतना चार्ज था, -10 माइक्रोकूलम was inserted later, then total charge is 0, hence flux is 0. So it is answer. टोटल चार्ज अगर 0 हो जाता है, उसमें कोई भी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज 0 है, तो हमारा फ्लक्स 0 होगा. ओके, इसके लिए मैं एक कंक्लूजन और दे देता हूँ. ओके, मस्ट रिमेंबर दिस वन, दिस विल बी हेल्पफुल इन एवरी MCQ. If you are given any surface but there is no mention of charge within it, उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं रखा गया है, फिर आपको दिया गया है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो पर अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो फ्लक्स 0 हमें लेना है. ओके, रिमेंबर दिस पोर्शन. चलो तो हम देखते हैं आगे MCQ. आगे क्या है, चलो 15 वाला. इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, द फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस ऑफ द स्फीयर इज 0. ओके, कैसे मैं बताता हूँ आपको. चलो तो यहाँ पर हमें एक स्फीयर दिया गया है, उसके सेंटर पर एक हमें डायपोल दिया गया है. चलो ये वाला हमारा डायपोल है, ये डायपोल सेंटर पर रखा गया है, तो उसका ये जो स्फीयर है उसके साथ रिलेटेड फ्लक्स कितना होगा. ओके, अगेन आंसर इज सेम 0, बिकॉज जो हमारा डायपोल है उसका एक चार्ज पॉजिटिव क्यू होगा, दूसरा चार्ज नेगेटिव क्यू होगा, तो टोटल चार्ज कितना है हमारे सरफेस में, इट इज़ 0, हैंस द फ्लक्स इज 0. मतलब कि अगर इंक्लोज्ड चार्ज 0 है तो हमारा फ्लक्स 0 है. कंक्लूजन अगेन राइट है. चलो ओके, ये वाला 1 पॉइंट चार्ज Q is placed at P. A closed surface is placed near point P. Electric total flux passing through a surface of the sphere will be. चलो तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि भाई एक पॉइंट P है, ओके, वहाँ पर हमारा चार्ज रखा गया है Q. यहाँ पर हमने चार्ज रखा है Q और वेरी क्लोजली वी हैव प्लेस्ड अ क्लोज सरफेस, तो इसके साथ रिलेटेड फ्लक्स कितना होगा मैंने अभी आपको बताया. अभी यहाँ पर आपको बताया कि कोई भी फिगर हो, हमारा क्लोज सरफेस जो है उसके अंदर चार्ज नहीं है, तो आंसर क्या आएगा 0, हैंस यहाँ पर आंसर आएगा 0. चलो बोलो क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने आउटसाइड ऑफ द क्लोज सरफेस, उसके बाहर हमने यहाँ पर चार्ज रखा है, तो उसकी फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से पास होगी. ओके, कुछ इस तरह से पास होगी, ये हमारी फील्ड लाइंस है. ओके, पर हमारा जो सरफेस है उसके अंदर चार्ज कितना है, तो उसके अंदर चार्ज तो 0 है, तो हमारा फ्लक्स 0 होगा. ये जो क्लैरिफिकेशन है उसको मैं दूसरी कुछ इस तरह से भी बता सकता हूँ कि जितनी फील्ड लाइंस यहाँ पर एंटर होती है उतनी फील्ड लाइंस यहाँ पर बाहर निकलती है, तो भी फ्लक्स हमारा 0 है. आप ये इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जितनी, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, याद रखना कि जितनी फील्ड लाइन एंटर्स होती है उतनी अगर बाहर निकलती है तो भी फ्लक्स 0 है, और अदरवाइज हमारी सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं रखा है तो भी फ्लक्स 0 है. तो ये नोटबुक में आप लिख देना. सेकेंडली, तो दोस्तों आपने ये दूसरी बात भी सीखी कि भाई फ्लक्स जो होता है उसमें हम एग्जैक्टली डिस्कशन पे थे समवेयर हियर. ये जो मैंने आइडियाज़ बताए आपको वो आपको याद रखने. ओके, कौन से आइडिया मैं फिर से बता दूँ आपको. आप
का कोई भी सरफेस हो उसके अंदर एनी हाउ चार्ज अगर जीरो है तो आपका फ्लक्स भी जीरो होगा। ओके, कोई भी कंडीशन में। सेकंडली, चार्ज अगर आउटसाइड रखा है, उसकी फील्ड लाइंस अगर पास होती है फिर भी फ्लक्स जीरो होगा, बिकॉज चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड। क्योंकि जितना फ्लक्स हमारा एंटर होता है, मतलब जितनी फील्ड लाइंस एंटर होती है उतनी बाहर निकलती है, तो फ्लक्स जीरो है। ओके, सो दैट वाज द आइडिया। ओके, देन नेक्स्ट,